हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएमआईटी टेस्ट यानी कि डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट पुराना कैसे हो गया। बहुत सारे लोगों ने मेरे को क्वेश्चन किया, कमेंट्स में भी हमें डाला कि एक वीडियो तो इस बात पर बनती है कि इस टेस्ट को पुराना क्यों कहा जा रहा है। तो आज इसी को लेकर हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए कि डीएमआईटी टेस्ट वाकई ही पुराना हो गया या वही चीज को एक नई बोतल में डालकर पेश किया जा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये टेस्ट पुराना कैसे है। पहली बार जब किसी एक क्लाइंट का फोन आया जो हमसे डीएमआईटी फ्रेंचाइजी लेना चाह रहा था और उन्होंने कहा कि सर आप इतने साल से डीएमआईटी कर रहे हो, ये तो अब पुराना कंसेप्ट हो गया है। तो मैंने उनसे पूछा ये पुराना हो गया है, पुराना कैसे? उन्होंने कुछ ऐसे नाम लिए जैसे कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट, रिच काउंट टेस्ट, फिंगरप्रिंट एनालिसिस टेस्ट, जिनसे मुझे ऐसे लगा कि ये तो मुझे वही टेस्ट लग रहा है जिसके सिर्फ नाम अलग है। यानी कि अगर बात की जाए डर्मेटोग्लिफिक्स की, तो डर्मा का मतलब होता है स्किन, ग्लिफिक्स का मतलब होता है रिजेस प्रेजेंट ऑन द स्किन। तो जब उसी को ही कंसिडर करके आप एक टेस्ट की रिपोर्ट बना रहे हो, फिंगरप्रिंट एनालिसिस कर रहे हो, रिच काउंट कर रहे हो, तो टेस्ट तो सेम ही हुआ, ये डिफरेंट कैसे हुआ? तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोई नई चीज नहीं है। वही बात कि ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, वो पेश किया जा रहा है एक नई चीज के रूप में, पर वही कंटेंट्स, वही प्रोसेस, वही टेक्निक जो हम इतने सालों से इंडिया में फॉलो करते आ रहे हैं। और वही बात कि अगर कोई एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है जिसको स्कूल्स ने एक्सेप्ट किया, कॉर्पोरेट्स में लोग कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पे करियर काउंसलिंग के लिए यूज कर रहे हैं इतने सालों से, क्या आप वो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज को यूज करना चाहेंगे या नई चीज को यूज करना चाहेंगे? तो अगर आपको भी कोई कहे कि मैं एक न्यू कंसेप्ट लेकर आया हूं इन द फील्ड ऑफ डर्मेटोग्लिफिक्स, तो आप उसकी तह तक जाइए, उसको जानिए कि वो क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। क्या वो प्रोसेस और डीएमआईटी का प्रोसेस वाकई ही डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो हमें उसकी एक्यूरेसी लेवल को जज करना पड़ेगा पहले कि क्या जो नया प्रोसेस आया है वो एक्यूरेट है, उसको ट्राई किया गया, टेस्ट किया गया, क्या स्कूल्स ने उसको एक्सेप्ट किया, और अगर किया तो कितना डिफरेंस है, हमारी एक्यूरेसी लेवल में क्या डिफरेंस आ रहा है, हमारे प्रोसेस में क्या डिफरेंस आ रहा है, हम जो काउंसलिंग कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट्स में क्या डिफरेंस है। अगर वाकई ही डिफरेंस है तो आप डेफिनेटली उसको कंसीडर करना चाहिए। बट अगर वही चीज है तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ नाम बदला गया है। आप इस चीज से सहमत होंगे कि नाम बदलने से प्रोडक्ट नहीं चेंज होता, कंसेप्ट जो है वो सेम है। आप उस कंसेप्ट को फॉलो कीजिए और आप ये देखिए कि कौन सी कंपनी एक्यूरेसी दे रही है डीएमआईटी रिपोर्ट में, एक्यूरेट डीएमआईटी सॉफ्टवेयर दे रही है, आप उनसे डीएमआईटी सॉफ्टवेयर परचेज कीजिए और फिर ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो कि ये कैसे टेस्ट डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमारे काउंसलर से बात कीजिए। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इन डेप्थ, एक्चुअल में प्रैक्टिकल फॉर्म में दिखाएंगे कि क्या डिफरेंस है भी या नहीं। और अगर आप डीएमआईटी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये छोटी छोटी चीजों पर मत जाएं कि उसका नाम डिफरेंट हो गया या उसका एक फॉर्मेट डिफरेंट हो गया। एक्चुअली में आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना है डीएमआईटी सॉफ्टवेयर लेने से पहले, डीएमआईटी फ्रेंचाइजी लेने से पहले या डीएमआईटी का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें वो सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं कि डीएमआईटी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सॉफ्टवेयर किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स आपको कंसीडर करने चाहिए, फ्रेंचाइजी लेने के क्या बेनिफिट्स हैं। वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का लिंक भी डाला है, वो वीडियो जरूर देखें और फिर डीएमआईटी का बिजनेस स्टार्ट करें। और कोई डाउट्स हो तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। हमारे काउंसलर्स हर समय अवेलेबल हैं आपके सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू डीएमआईटी आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस।